आप जानते हैं 12 चेलों में ये डिसाइड नहीं था कि वही पकड़वाएगा, वो हाथ में आ गया, वो शैतान के हाथों में आ गया। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं पुराने नियम में बिलाम प्रभु से बचाना चाह रहा था, पर वो शैतान के हाथों में आ गया। आप जानते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? आप विश्वास करिए, प्रभु ने उसके ऊपर हाथ रखा था, प्रभु ने उसे अधिकार और सामर्थ दी थी। आप विश्वास कीजिए, उसने यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली थी। लेकिन मुझे बताइए, एक अभिषिक्त व्यक्ति जिसको वो अभिषेक मिला था जो यीशु पर था, जिसने यीशु को अपनी आंखों से देखा था, सुना था, हम तो वो जनरेशन नहीं है, हमने उसके गवाहों से सुना है, लेकिन ये उनमें से नहीं था। इसने यीशु को देखा था, इसने यीशु को सुना था, इसने यीशु को छुआ था। और आप जानते हैं, इससे वैसा ही प्रेम किया गया था जैसा प्रेम हमसे किया गया था। बचपन में मुझे याद नहीं है, लेकिन 100% ये मेरे साथ हुआ होगा, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। या ठीक है, मैं आपका एग्जाम्पल ले लेता हूं। जब हम छोटे होते हैं, हमारी मम्मी हमसे कैसा प्यार करती है? हाथ में उठाती है, बाहर लेके जाती है, उसके एक हाथ में कटोरा होता है दाल चावल का, दूसरे हाथ में आप होते हो, क्योंकि उसको पता है आप खाना ठीक से नहीं खाओगे, तो वो आपका माइंड चेंज कर करके वीआईपीओ की तरह आपको खाना खिलाती है। वो आपको बाहर लेके जाती है, वो आपके मुंह में जब दाल चावल डालने की कोशिश करती है तो आप ऐसे ऐसे करते हो, फिर वो आपको बोलती है वो देख कुत्ता खड़ा है, हाँ। फिर आप और आगे बढ़ते हो, फिर वो आपको बताती है वो देख कैट 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 कैट, हाँ। माइंड चेंज कर करके वो आपको खाना खिलाती है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तब ऐसा नहीं होता। देखिए मां कैसे खाना खिलाती है। कभी आपने सोचा, जब यीशु प्रभुभोज की मेज पे बैठा था, उससे रोटी का टुकड़ा लेकर दाखरस में डिबो के यहूदा स्क्रोती को ही क्यों दिया? आप बिलीव कर सकते हैं, मां की तरह उसको प्यार मिला। मैंने किसी चेले को नहीं देखा कि यीशु ने किसी को टुकड़ा और दाखरस डुबो के दिया हो, लेकिन मैं ये सोच रहा था, प्रभु ये क्यों, इसी को आपने क्यों दिया था? देख, मुझे पता था ये मुझे पकड़वाएगा, तो भी मैंने इसको मां की तरह प्यार किया। आप जानते हैं, उसका अभिषेक हुआ था, उसके पास अथॉरिटी थी यीशु के द्वारा, उसको मां की तरह प्रभु ने प्यार किया था। वो हमारी तरह उसके चेलों में गिना गया था। और उसका अंत कैसा हो? यह हो सकता है कि आज से 10-15 साल पहले आप प्रभु में आए, यह हो सकता है। थैंक यू बड़े साहब। यह हो सकता है कि आप 10-15 साल पहले प्रभु में आए। क्या शुरुआत हुई थी आपकी? आप रोते थे, सुबह सुबह उठ के दुआएं करते थे, सारा दिन बाइबल पढ़ते थे, जो मिलता था उसको यीशु के बारे में बताते थे। लेकिन आज सवाल यह है, आपका अंत कैसे हो रहा है? दैट्स माय क्वेश्चन। यह हो सकता है आपकी शुरुआत बहुत अच्छी गई थी पवित्र आत्मा के साथ, पर हो सकता है आपका अंत इंस्टाग्राम पे हो रहा है। आप प्लीज बुरा मत मानिएगा जो मैं कह रहा हूं। मैं कभी कभी आज के जवानों को देखता हूं ना, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, मुझे लगता है ये पागल हो गए। आई एम सो सॉरी, मुझे पता है आपको थोड़ा बुरा लगेगा। मैं आज जवानों को देखता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है ये थोड़े पागल हो गए। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी लाइफ कहां जा रही है। सुबह उठ के फोन, दोपहर में फोन, वॉशरूम में फोन, बाथरूम के अंदर लेके जाते हैं, बाहर लाइन लगती है लोगों, अंदर जाएंगे, पेट साफ हो जाएगा, उसके बाद भी बैठे रहते। और फिर प्रभु ऊपर से कहता है, एलिया हाँ तेरा यहां क्या काम? सॉरी
आप देखिए ना आजकल यंग लोगों की हालत देखिए। मैं जब नया नया आया था, जब फोन नया नया आया था, कितने लोगों ने 6600 यूज किया था? नोकिया 6600, किसी को याद है? एक ही गेम आती थी, सांप वाली। वो सांप खुद से खुद ही उलझ जाके मर जाता था। 100 मैसेजेस आते थे, नया पाने के लिए पुराना डिलीट करना पड़ता था। एक ही रिंगटोन थी, ऐसे आती थी। पर आज रास्ते पे, हर जगह पे, अगर प्रभु आज भी कहे ना, प्रेमानी बता इस दुनिया से कौन सा ऐप लेके जाना है, मैं कहूंगा व्हाट्सएप। पहले तो किसी को मैसेज करने से पहले चेक करना पड़ता है लास्ट सीन कितना है। अगर एक हफ्ता पहले उसने व्हाट्सएप चेक किया है, मतलब वो मर चुका है। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रोज व्हाट्सएप चेक न करे। आज दिन में 100 बार लोग ऑनलाइन जाते हैं, उसके बाद उनको मैसेज करो और सिंगल टिक आएगा। अब वेट करो डबल टिक का, और डबल टिक के बाद भी काम नहीं बनता है। अब डबल टिक के बाद वेट करो ब्लू टिक का, और ब्लू टिक के बाद अगर वो आपको जवाब न दे, नाउ यू आर ओवर थिंकर। सोचते रहो कि कौन सा कांड मेरा पता चल गया इसको। दिस इज टेक्नोलॉजी इज वंडरफुल, पर आपको पता है इस टेक्नोलॉजी ने कितनों का माइंड स्पॉइल कर दिया। मैं YouTube यूज करता हूं, मैं WhatsApp यूज करता हूं, मैं FB यूज करता हूं, मैं इंस्टा यूज करता हूं, लेकिन मैं इन चीजों का गुलाम नहीं हूं। अगर ये चीजें बंद भी हो जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किताबें लिखूंगा, मैं किताबों को, मैं लिटरेचर लिख लिख के लोगों को दूंगा। मैंने लिखना स्टार्ट भी किया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लिसन सूरत, मुझे बताइए शुरुआत कैसे हुई थी, अंत कैसा हो रहा है? आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? जब आपको सुसमाचार मिला, जब आपको पता चला कि एक नासरत में रहने वाला व्यक्ति जो खुदा का बेटा था और है, वो मेरे लिए लकड़ी पे मरा, आपने उसको अपनी जिंदगी दी, उसने आपको पवित्र आत्मा दिया, आपने उसके पीछे चलना स्टार्ट कर दिया। कितनी अमेजिंग शुरुआत थी, लेकिन आज हमारा अंत कैसा हो रहा है? पौलुस कहता है गिलातियों को, हे निर्बुद्धि गिलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया कि तुमने आत्मा पे शुरुआत करके अब तुम शरीर पे अंत करते हो? पढ़ के देखिए, पौलुस गिलातियों को कहता है, क्या शुरुआत की थी तुमने? जब मैं तुम्हारे पास आया, मैंने तुम्हें सुसमाचार बताया, तुमने पवित्र आत्मा पाया, तुम प्रभु में बढ़ने लग गए। उसके बाद वो कहता है, क्या शुरुआत की थी तुमने आत्मा में, पर मैं अब क्या सुनता हूं, तुम शरीर पे अंत कर रहे, तुम फ्लैश पे अंत कर रहे। जानते हो शरीर पे अंत करने का मतलब क्या होता है? कि आप इस शरीर की संतुष्टि के लिए कुछ एटर्नल को लात मार रहे। हवा ने एक फल को खाने के कारण अदन की वाटिका खो दी, एंड शी लॉस्ट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। एसाव ने एक दाल के कटोरे के कारण अपने पहलोठेपन को उसने बेच दिया, उसने वो खो दिया। इज़राइल के लोगों ने मात्र रोटी और मछली के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा किया हुआ देश खो दिया, और आज का युग इस फोन के कारण परमेश्वर के राज्य को खो रहा है। हो सकता है शुरुआत बहुत अच्छी हो, अंत कैसा हो रहा है? क्या आप ये कह सकते हैं कि आप हर दिन सुबह उठ के पहले दुआ करते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हर हफ्ते उपवास करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, संडे चर्च 10 बजे होती है, आप 9:30 बजे पहुंचते हैं? मुझे बताइए, क्या आपकी ये लाइफ है? आई एम सो सॉरी, मैं मैन प्लीजर नहीं हूं, मुझे लोगों को खुश करने आता ही नहीं है। ये तो अच्छे दोस्त हैं हमारे जिन्होंने हमें बुलाया है। मैं कहीं भी जाता हूं एक चीज सोच के जाता हूं कि ये लोग दोबारा तो बुलाने वाले हैं नहीं, तो क्यों ना आज ही पूरी सच्चाई बोल के निकल जाऊं।
लेकिन ये हमारे भाई अच्छे हैं, दूसरी बार उन्होंने मुझे कहीं और बुलाया है। मुझे बताइए आप कैसे अंत कर रहे हैं आप? डेविड यिर्मयाह ने कहा प्रभु आने वाला है, हो सकता है आज ही आ जाओ। क्या आपकी एंड ब्यूटीफुल है? क्या आपका अंत महिमा से भरा हुआ है? रेनहार्ड बॉन्की, जर्मनी में पैदा हुआ एक भाई, परमेश्वर उससे अफ्रीका भेजता है। पूरी जिंदगी वो गरीब देश में रहा, वहां के लोगों को प्रचार करता रहा। आप विश्वास करिए, जब वो मरने पर था वो 87% अफ्रीका को बदल चुका था। आज उसकी कब्र पे अफ्रीका का मैप छपा हुआ है और उसकी कब्र पे लिखा है ही प्रीच क्राइस्ट। ये यीशु मसीह का प्रचार करते थे। अंकल बिली ग्राहम, अमेरिका के सबसे बहुत ही महान और प्रसिद्ध सुसमाचार प्रचारक, आप जानते हैं उनकी मीटिंग में लाखों लोग यीशु को अपना जिंदगी देते थे। पंडिता रमाबाई, आप जानते हैं वो जब दुआ करती थी उसकी कलीसिया आग का अनुभव करती थी। अंकल डीजीएस दिनकरन, कोई इश्तिहार नहीं होता था उनकी सभाओं का। आज आपको पोस्टर आया होगा कि भाई लोग यहां पर प्रीचिंग करने आ रहे हैं, भाई जॉन, भाई नीलेश भाई, हमारे वो दूसरे वाले भाई, और आप यहां पहुंच गए। अंकल दिनकरन के मीटिंग्स में कोई इश्तिहार नहीं होता था, तो भी लाखों लोग जमा होते थे, क्योंकि सबको पता था वो अकेले नहीं आएंगे, प्रभु को साथ लाएंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज की जनरेशन का ये विजन है? ये हो सकता है हमने शुरुआत बहुत खूबसूरत तरीके से की थी, पर क्या आपका अंत उससे खूबसूरत है? क्या अंत था अब्राहम का? आप जानते हो, इतना पैसा था उसके पास, इतनी शोहरत थी उसके पास, इतनी प्रॉपर्टी थी उसके पास, पर बंदा कभी घर बना के नहीं रहा, तंबुओं में निवास करता था। हर जगह पे जाता था, तंबू गाड़ता था, वहां रहता था। अगर आप उससे पूछते कि आपके पास क्या नहीं है, आपके पास इतना कुछ है कि आपके संभालने वालों में झगड़े हो जाते हैं, आपके पास इतना है, वो आपको एक ही बात कहता, मैं इसलिए तंबुओं में रहता हूं क्योंकि मैं उस आने वाले नगर में अपना घर देखना चाहता हूं। आप जानते हैं बाइबल बहुत हद तक आने वाली दुनिया की बात करती है। जो मेरा यहां इनकार करेंगे मैं उनका वहां इनकार करूंगा, जो छोटी छोटी बातें यहां मानेंगे वे महान कहलाए जाएंगे, जो तुम यहां बांधोगे वो वहां बांधा जाएगा। आप पढ़ के देखिए, जीसस प्रीच सो मच अबाउट द कमिंग वर्ल्ड। यीशु मसीह आने वाले जगत का प्रचार करते थे, और आज हम जो प्रचार सुनते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ इसी जगत का। इधर क्या मिलेगा, यहां पर आपको क्या मिलेगा? यहां आपको बरकतें और आशीषें मिलेंगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अरे यहां पर कुछ नहीं भी मिल पाया, घबराइए मत। हमारा घर वहां होना चाहिए, उस खुदा के साथ होना चाहिए, उस यीशु के साथ होना चाहिए। चलो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जिनको ऊपर पैसा कैसे लेके जाना है उसका रास्ता मिल चुका है? चलिए मुझे बताइए, यहां पर कितने लोग हैं जिनको पैसा ऊपर कैसे लेके जाना है उसका रास्ता मिल चुका है? आंटी हंसिए मत, जवाब दीजिए। तो भी सारा दिन। आप कभी भारत से बाहर गए? अगर आप कभी बाहर जाएं ना, इंडिया से बाहर जाएं, तो उनको बोलिए मुझे ऐसी जगह पे लेके चलो, जो भी आपको बुलाए, जो भी आपको स्पॉन्सरशिप दे, उनको बोलिए कि मुझे एक ऐसी जगह पे लेके चलो जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। और जब आप वहां पर जाएं तो उनको बोलिए हमें वहां पर फावड़ा दिखाओ, फावड़ा। सारे फावड़े भारत के बाहर जो है ना, सब बाहर की तरफ है। ऐसे अपने इंडिया का अकेला है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। भारत वाहिद मुल्क है
जहां पर अगर आपने कुछ बनाने की कोशिश की बिल्डिंग, और अगर आपने ईंटें ईंटें मंगवा ली और आपने ईंटें अगर लगाई नहीं, तो ईंटें रोज पर रोज कम होती जाएंगी। दो चाचा लेके जाएंगे, दो रात को बच्चे लेके जाएंगे, कुछ और लेके जाएंगे, आप रोज कहेंगे यार ये ईंटें कम क्यों होती जा रही है। बताइए कहां करेंगे इतना पैसा? कहिए पास वाले को, किधर करेगा इतना पैसा? बोलिए बोलिए बोलिए। मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला, अयूब कहता है, और नंगा ही लौटूंगा। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। अरे किधर नहीं लेके जाओगे? लड़ो मत, झगड़ो मत, कोई केस मत करो किसी पर जमीन को पाने के लिए। लेके जाने तो जो चाहिए। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। मैंने बहुत कुछ खोया है लाइफ में, बहुत कुछ। हमें बाप का बना बनाया बिजनेस नहीं मिला। मेरे पिताजी ने हमें बहुत मेहनत करके पाला है, बहुत तकलीफों से हमारे पेरेंट्स ने हमको पाला है। और जब हम बड़े हो गए ना, तो बहुत जल्दी हमने अपनी जिम्मेदारियां समझ ली। कहते हैं ना, बाप गरीब हो तो बच्चे जल्दी बड़े हो जाते। हम लोग वो सब कुछ बना बनाया नहीं मिला हम लोगों को। बहुत लोगों को बाप का बना बनाया मिल जाता है। मेरे फादर ने और मैंने स्ट्रगल किया है घर चलाने के लिए। मुझे आज भी याद है, मेरे डैडी को जब हार्ट में पेन होता था, उसके बाद भी वो काम पे जाते, क्योंकि बच्चे हैं। आप जानते हैं, आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, विश्वास कीजिए, शैतान ने हमसे एक जबरदस्त झूठ बोला है कि पैसा रहेगा तो लाइफ कंफर्टेबल होगी। दैट इज द बिगेस्ट लाई ऑफ 2025। बहुत पैसा होगा तो बहुत सही रहेगा। इसलिए आज आप देखिए, लोगों के पास इतना पैसा है आज कि अगर लॉकडाउन फिर से लग जाए ना, तो वो 15 साल तक खा सकते हैं घर पे बैठ के। तो भी उनकी थोड़ी इनकम ड्रॉप होती है ना, आज भी परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिल पूरा पैसों में है। आज भी आप देखिए, लोगों की थोड़ी, इतना पैसा है और उसके बाद भी थोड़ी सी इनकम ड्रॉप हो जाए ना, किसी महीने में थोड़ा कम कमाए ना, परेशान हो जाते हैं, यार मेरा इनकम जो है ना नीचे आ। अगर मैं आपको कहूं सुबह जल्दी जल्दी आना है, 8 बजे ऑफिस में पहुंचना है, नया नौकरी मिला है, बोलिए, अगर आपको मैं ये कहूं कि सुबह सुबह 8 बजे ऑफिस में पहुंचना है, एक नौकरी है, सैलरी है 2 लाख रुपए, कितने लोग करेंगे? अंदर से, दिल से बताइए। मुझे पता है सबके अंदर से हाथ ऊपर है। ऊपर नहीं कर रहे हैं क्योंकि नाम खराब हो जाएगा कि मैं लालचियों में गिना जाऊंगा। करेंगे ना? 8 बजे आपको ऑफिस में पहुंचना पड़ेगा भाई, 5 बजे उठना पड़ेगा, वॉशरूम जाएंगे, खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, टिफिन बनाएंगे, सब करना पड़ेगा। कैसे दिमाग चलता है ना। 11 बजे सोना पड़ेगा, 5 बजे उठना पड़ेगा, फिर जॉब पे जाना है, 2 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन अगर खुदा आपको कहे उठ, सुबह 5 बजे उठ के प्रार्थना कर, नींद ही नहीं खुलती, नींद ही नहीं खुलती है। अलार्म लगा के रखते हैं, जिसने अलार्म लगाया था उसको छोड़ के सब उठ जाते, वो ही नहीं उठ पाता है खाली। क्यों? जॉब मिलती है तो अंदर से सेटिंग करते हैं हम। आप बिलीव करिए, सच्ची गंभीरता क्या है? सच्ची गंभीरता इस चीज में है कि आप उस काम के लिए अलार्म से पहले उठ जाते, लेकिन प्रेयर के लिए हम नहीं उठ पाते। क्यों? बिकॉज वी लव मनी नॉट जीसस। पैसा आएगा तो सुविधाएं आएंगी, वाईफाई लगेगा, स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, बेटी की शादी अच्छे से करवाएंगे। यू नो कि इस कागज की वजह से दुनिया भर की सारी चीजें, और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुतों के पास शांति प्रभु की तरफ से नहीं है। बहुतों के पास शांति इसीलिए है
बैंक में 50 पड़ा है। आप जानते हैं, जब नामान कोढ़ी एलीशा के पास जाता है, तब एलीशा उस पर रिवील करता है कि तेरे पास कोढ़ से भी एक गंदी चीज है, और वो है घमंड। जब उसे कहा जाता है कि जा यर्दन में डुबकियां मार, आप देखिए वो कैसे नाराज हो। परमेश्वर कई बार आपको ऐसी मीटिंग्स में ले जाता है जहां पर वो एक्सपोज करता है कि आप कौन हैं। सो मेनी टाइम्स जब यशाया प्रभु को देखता है, कहता है हाय मुझ पर, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य। जब यशाया प्रभु से मिला, तो प्रभु के बाद वो अपने आप से मिला। आप जानते हैं आज परमेश्वर आपको इस मीटिंग में क्यों लेकर आया है? ताकि आप पे रिवील करे कि एक्चुअली क्या है आपके अंदर। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आपकी शुरुआत कैसे थी, आपका अंत कैसा होगा? एक दिन मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर ने इज़राइल के लिए एक राजा चुना, उसका नाम शाऊल था। अपनी चलाने के कारण, घमंड में आने के कारण, बाइबल कहती है उसने अपना अभिषेक खो दिया। आप जानते हैं, अभिषेक खोया, पद नहीं। आप बिलीव करिए, अभिषेक खोने के बाद भी 38 साल तक वो इज़राइल पर राज्य करता रहा। जब परमेश्वर किसी से क्रोधित होता है तो उसके पद को नहीं, अपने अभिषेक को लेता है। आज आपको बहुत से लोग मिलेंगे, वो भले ही पोजीशन पर हैं, पर आप देखिए उनके ऊपर कोई अभिषेक नहीं है। देयर इज नो अनॉइंटिंग ऑन देम। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट फेथफुल इन देयर सीक्रेट लाइफ। दे आर नॉट फेथफुल विथ मनी, दे आर नॉट फेथफुल विथ बहुत सारी चीजों के साथ, वो विश्वास योग्य नहीं है। आप कहेंगे पास्टर जी ये तो पुराने नियम का कॉन्सेप्ट है, नए नियम में कहां है? प्रकाशित वाक्य में पढ़ के देखिए, परमेश्वर एक कलीसिया को लिखता है, अपना मन फिरा, अन्यथा मैं तेरे दीप स्तंभ को हटाऊंगा। आई विल टेक अवे माई प्रेजेंस। शैतान को देखिए, बुद्धि है पर अभिषेक खो चुका है। अब जानते हैं शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर का वचन कहता है उसको परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुना, लेकिन घमंड और अपनी चलाने के कारण ही लॉस्ट एवरीथिंग। उसने अपना सब कुछ खो दिया। मैं प्रभु को हमेशा कहता हूं, प्रभु ले लेना पद, कोई भी शिकायत नहीं है, अभिषेक मत लेना। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, पद जा रहा है ना, जाने दीजिए, अभिषेक को मत जाने दीजिए, क्योंकि ये अभिषेक वापस पद को लेके आएगा। कोई कहता है ना मुझे लीडर बनाओ, बना दो। कोई कहता है ना मुझे बना दो, अरे बना दो डायरेक्टर उसको। आप बने रहो, अपने अभिषेक में बने रहो, बी स्टिल, अपने अनॉइंटिंग में बने रहो। मेरे चर्च में अगर कोई खड़े होके कहता है ना पास्टर मैं अपना चर्च स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं खड़े होके कहता हूं उसके लिए, भाई ये चर्च स्टार्ट कर रहा है, जितनों को जाना है जा सकते हो। मुझे लड़ना नहीं आता है, ऐसा कैसे कर रहा है तू, मैं तेरा पास्टर हूं, मैं तेरा मेंटर हूं, जो चाहिए करी। आप जानते हैं परमेश्वर ने उस आदमी के ऊपर से अपना अभिषेक ले लिया, और परमेश्वर ने वह अभिषेक एक लड़के पर भेजा जो सीक्रेटली प्रभु की आराधना जंगलों में करता था। उसका नाम दाऊद था। याद रखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप गुप्त में प्रभु के साथ जिंदगी जीते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं आपका समय आ रहा है जब वो आप पे अपना अभिषेक भेजेगा। He will send the anointing। आप जानते हैं दाऊद अभिषेक पाकर भी अपने आप को बड़ा नहीं समझने लग गया। आजकल यंग लोगों को थोड़ा कुछ मिल जाता है एंड सडनली वो बुजुर्गों की इज्जत करना बंद कर देते। कहिए पास वाले को अपने बड़ों की बहुत इज्जत करनी है हमें। यस